अच्छा, तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि भाई हमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर सोल ट्रेडर का सवाल था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बोलो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, बात एक ही है, लेकिन अब नया नाम इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है। तो बेहतर है कि यही यूज किया जाए। इसके बाद हम लोगों ने एक एसओएफपी बनाई और प्रूफ किया कि भाई एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कैसे होता है। ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर दी। आज हम एक नया टॉपिक, एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पार्टनरशिप। अब एक सोल ट्रेडर है, एक बिजनेस है। ठीक है। इसी तरह पार्टनरशिप भी एक बिजनेस है, जो कि बनता है दो बिजनेस को कोलैप्स कर। यानी के इसका मतलब ये है कि भाई, जब दो बिजनेस एक साथ कोलैप्स करेंगे, या दो बिजनेस कोलैप्स करें, या दो बंदे सेपरेटली कोलैप्स करें, तो बनता है भाई पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप कहीं ना कहीं सिमिलर है, बस डिफरेंट आता है एक छोटा सा इस जगह पे, एक छोटा सा आफ्टर प्रॉफिट फॉर द एयर डिफरेंस आता है। इसके अलावा एक दो चीजें हैं जो डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब कुछ ये है कि द इनकम क्या मतलब है भाई इसका? कि भाई पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट वैसी ही होती है जैसी के हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बनती है सोल ट्रेडर की। ये हम लोगों ने एक बनाई भी थी, इसका पैटर्न भी हम लोगों ने देखा था। बट डिफरेंट कहाँ आता है? डिफरेंस भी तो कहीं आ रहा होगा ना भाई। डिफरेंस आता कहाँ है? डिफरेंस आता यहाँ है। यहाँ आता है भाई डिफरेंस। क्या डिफरेंस है भाई? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि आपके प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद आपके पास एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, क्या होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस चीज को हम समझते हैं। सही है। इस चीज को हम अभी देखते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। कुछ नहीं करना, वही चीज, सब कुछ वही है। बस यहाँ आपने लिखा
प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी आपका एक्स वाई जी प्रॉफिट आया हो, ठीक है। अब प्रॉफिट तो आ गया, उसके बाद क्या करना है? असल गेम शुरू ही उसके बाद होती है। अब सीन कुछ यूं होता है कि भाई देखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता सिर्फ इसलिए है कि आप अपने सारे फर्दर एक्सपेंसेस हटा के, जो आपके सोल ट्रेडर के अंदर एक एक्सपेंस होता है, इसके बाद कुछ एक्सपेंस आते हैं आपके कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं भाई, जो अलग से होते हैं, जो सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर ही होते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कोई पार्टनर आपके पास से इन्वेंट्री लेके गया हुआ है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल भी पार्टनर्स के बीच में ही डिवाइड होता है। ये सारे मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आता है, तो भाई अगर सोल ट्रेडर बिजनेस है, तो वो अपने ऊपर तो खुद इंटरेस्ट लगाएगा नहीं ना। उसको कैपिटल निकालने और निकाल के चला जाएगा, वो कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। लेकिन जब पार्टनरशिप पे बात आती है, तो सारे लीगल प्रोसेस होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा। इसी तरह अगर कोई पार्टनर को सैलरी वगैरह का कोई सीन है, तो वो भी माइनस होगी। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ऐड क्यों करना है ये भी बताता हूँ। भाई देखो, आपको ऐड इसीलिए करना है क्योंकि बिजनेस के पास ये अमाउंट आ रही है। बिजनेस को ये अमाउंट, जो भी ये एक्स वाई जी जो भी अमाउंट है, वो बिजनेस को मिल रही है। तो इसका मतलब भाई ये हुआ कि आपको ये ऐड करना है, आपके प्रॉफिट का पार्ट है ये। इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको करना कुछ यूं है कि भाई लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दोनों पार्टनर का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, वो आपको लेस करना है। सही। अब अगर 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 पार्टनर्स के बीच में कोई सैलरी वैलरी का कोई सीन है, तो भाई वो भी तो एक एक्सपेंस हुआ ना कि आपको पार्टनरशिप में से उसको प्रॉफिट में से सैलरी देनी है। तो भाई अब उसके अंदर से लेस होगी पार्टनर्स सैलरी। अगर दोनों पार्टनर सैलरी ले रहे हैं, तो दोनों की लेस होगी। एक ले रहा है तो एक की लेस होगी, जो भी सीन है। सही। इसको करने के बाद आपके पास आ जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट। ठीक है, अब आएगा कैसे? आएगा कुछ इस तरह से कि भाई आप प्रॉफिट फॉर द ईयर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करोगे, ठीक है, और इन दो को लेस करोगे, तो आपके पास आ जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल प्रॉफिट तो आ गया। अब रेजिडुअल प्रॉफिट के बाद क्या है, वो चीज समझते हैं हम।
रेजिडुअल प्रॉफिट के बाद आपके पास एक चीज आती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब अगर कोई परसेंटेज आपकी डिसाइड हुई हुई है, जैसे एक पार्टनर की है 3.5, मतलब 30% है, और दूसरे का कुछ आप समझ लो नियरली 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 70%। ठीक है। इस तरह से कुछ परसेंटेज दी हुई होगी, या रेशो दिया हुआ होगा, 3:2 का रेशो दिया हुआ होगा, या जो भी सीन है, तो भाई आप उस हिसाब से करोगे। यानी कि आपकी ये जो रेजिडुअल अमाउंट है उसके ऊपर आप या तो 3:2 अगर रेशो है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से। ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा जिस पार्टनर की वो है। हम ऐसे ही लिख लेते हैं भाई। सही है। ये ए आ गया, ये बी आ गया। ठीक है। हम 3:2 का रेशो लेके चलते हैं। ये आ गया रेजिडुअल प्रॉफिट, पे लगा दी हम लोगों ने परसेंटेज 3/5 की। ठीक है। इसी तरह बी पे हमने लगा दी रेजिडुअल प्रॉफिट पे परसेंटेज 2/5 की। जो भी आंसर आएगा, ये ये है भाई आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कुछ नोट्स भी हैं इसके भाई। नोट्स फॉर्म थोड़े लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। चलो। नोट्स भाई कुछ ये हैं। ये इस नोट्स में हम बात करेंगे, एक एक्ट है 1890 का। ठीक है। उस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। बात क्या है वो सुन लो। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890, it was a rule that if there is no agreement between partners, so they will follow the followings। क्या फॉलो करेंगे भाई, अब इसको देखते हैं। भाई 1890 का एक एक्ट था। एक एक्ट था जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि भाई अगर आपके पास पार्टनरशिप है लेकिन उसका कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो फिर आप क्या करोगे। उस चीज पे बात की गई। अब हम वो जो पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, उसको हम डिसाइड डिफाइन करते हैं, उसको हम देखते हैं क्या चीज थी। ठीक है। पहला पॉइंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ जो हम लोगों ने इतनी मगजमारी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर,
ये कोई मगजमारी नहीं की जाएगी। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस एक्ट के मुताबिक ये था कि भाई, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज। ये था भाई। इसके बाद दूसरी मगजमारी हम लोगों ने क्या की? ये मगजमारी की हम लोगों ने, ये एक अदद मगजमारी हम लोगों ने की, जिसके अंदर हम लोगों ने बताया और देखा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने माइनस किया इधर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। अब अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ये होगा भाई अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो। इसके बाद एक और मगजमारी हम लोगों ने ऊपर की है। क्या मगजमारी की है? ये मगजमारी की है भाई। ये है मगजमारी एक हमारी एक आदत, पार्टनर्स की सैलरी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो भाई सैलरी का कोई चक्कर भी नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। एग्रीमेंट के अंदर सैलरी डिसाइड होती है, एग्रीमेंट नहीं है सैलरी नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज जो कि है बोनस। अक्सर पार्टनर्स में ये होता है कि भाई कभी अच्छा प्रॉफिट हो गया तो पार्टनर्स बीच में बोनस वगैरह दे देते हैं कि चलो यार इतना तो, इस प्रॉफिट में थोड़ा हम ज्यादा रख लेते हैं, ये बोनस हो गया। या एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दे दिया, एक्सवाइजी जो भी सीन है, नो बोनस। अब इसके बाद एक और चीज, यहाँ हम लोगों ने, मैं जानबूझ के यहाँ परसेंटेज लगाई। यहाँ पे हम लोगों ने एक रेशियो डाला था 3:2 का, ये जानबूझ के मैंने डाला। क्यों डाला? ताकि मैं इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और इन एक्ट के पॉइंट्स को डिफरेंट कर सकें। किस तरह डिफरेंट कर सकें भाई? इसके अंदर एक और पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि भाई सबसे पहले यहाँ देखो, इसके प्रॉफिट जो शेयर हो रहा था वो 3:2 के रेशो पे शेयर हो रहा था, ऐसा ही है। बट यहाँ पे ये होगा कि भाई प्रॉफिट विल बी शेयर्ड प्रॉफिट will be shared equally between partners। 5 पॉइंट हो गए। एक आखिरी पॉइंट। क्या पॉइंट है आखिरी? ये पॉइंट है आखिरी है भाई। अगर 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 पार्टनर बिजनेस में से लोन लेता है तो उस पे कोई ना कोई इंटरेस्ट की परसेंटेज तो लगेगी ना। अब एग्रीमेंट है तो उसमें हमने इंटरेस्ट की परसेंटेज डिसाइड कर दी, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करोगे? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इस एक्ट के मुताबिक एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जो इसे एक ने बोल दी कि भाई आप ये लगा दोगे, सीधा सीधा कोई बहस नहीं करोगे। क्या है वो भी देखते हैं।
इंटरेस्ट ऑन लोन will be charged at 5%। ये बात कर दी भाई इसने कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप लोन दे रहे हो पार्टनर को तो उसका इंटरेस्ट 5% के रूप में चार्ज होगा। खत्म। अच्छा, एक बात ये समझ लो कि यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट यहाँ जो आया ना, जब आप पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड करोगे तो इसका इक्वल जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, आपका नील आ जाएगा। क्योंकि जब, वैसे कुछ लोग यूं भी करते हैं कि भाई रेजिडुअल प्रॉफिट निकाला, उसमें से शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेस करके यहाँ जीरो लिख देते हैं। हालांकि होता यही है कि जब आपका रेजिडुअल प्रॉफिट आ गया तो यहाँ पे आपका, जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट की परसेंटेज निकालते हो तो जाहिर सी बात है वो आपको वही अमाउंट बन जाएगी, कोई चेंज नहीं आता। सही है। दो चीजें हुई। क्या चीजें हुई? एक हमारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हमारा, दूसरा हमारा बता दिया हम लोगों ने नोट्स। सही है। यहाँ पे लिख देते हैं भाई। ठीक है, दो चीजें हमारी कवर हुई। इसके बाद हमें क्या चीज देखनी है? आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं। इसके बाद हमें एक और चीज देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज कुछ ये है कि भाई अब हमें देखना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या चीज है? आगे बहुत काम आता है भाई करंट अकाउंट। और हमेशा याद रखो, बिना अप्रोप्रिएशन अकाउंट के करंट अकाउंट आप नहीं बना सकते। आपने अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया तो करंट अकाउंट आपके लिए आसान है। अगर आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया तो एक एक चीज को निकालने में, सब कुछ करने में आपके लिए मुश्किलात आएंगी। कुछ चीजें हैं जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होती लेकिन करंट अकाउंट में होती हैं। अब वो क्या चीजें हैं, किस तरह बनता है करंट अकाउंट, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। ठीक है, हमारे पास पिछले सवाल में थे दो पार्टनर्स। ए, बी, ए और बी। ठीक है, ये दो पार्टनर थे हमारे पास। अब हमेशा याद रखो करंट अकाउंट के अंदर थोड़ा सा एक अलग चीज है। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि भाई जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हो जाती है क्रेडिट साइड पे। ठीक है। और जब कम होती है तो जाती है डेबिट साइड पे। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी, समझी। यहाँ पे उसका उलट फॉलो हो रहा है, यानी एसिड वाली चीज फॉलो हो रही है। क्या चीज है? जब बिजनेस को कुछ मिल रहा है, ठीक है, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन बैंक मिल रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है,
यहाँ हम लोगों ने देखा भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों ने बिजनेस को दिया। ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम लोगों ने बिजनेस को दिया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ ये हुआ कि भाई आपने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को दे दिया, उसके बाद बिजनेस का तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन पार्टनर को नुकसान हो गया भाई। पार्टनर की जेब से जा रहे हैं पैसा, उसको देना है इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट। उसके पास कोई हल नहीं है कि भाई वो इंटरेस्ट ना दे या कुछ बहाने वगैरह करे, जो भी। अब करेगा क्या पार्टनर? देगा तो सही, लेकिन पहले इसका हम बैलेंस बीडी वगैरह देख लेते हैं क्या चीज है। देखो, क्रेडिट साइड पे उस वक्त चीजें रिकॉर्ड होंगी जब आपका बैलेंस पॉजिटिव की तरफ जाएगा। वहीं आपके पास डेबिट साइड पे उस वक्त चीजें रिकॉर्ड होंगी जब आपका बैलेंस नेगेटिव की तरफ होगा। अब फॉर एग्जांपल आपका अगर पॉजिटिव बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये है आपका अगर पॉजिटिव बैलेंस ब्रॉट डाउन है। वहीं पे अगर आपका नेगेटिव बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट डेबिट साइड पे। ये चीज है भाई, सही है। अब हम जरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखते हैं, एक एक चीज को लेके चलते हैं। इसके अंदर देखो, एक चीज आती है, हम यहाँ से उल्टा लेके चले या सीधा लेके चले, चलो ऐसे लेके चलते हैं, उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे नीचे आया हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस दे रहा है, बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है, यानी बिजनेस को नुकसान है कि वो पार्टनर को प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट का शेयर दे रहा है। लेकिन अगर शेयर ऑफ लॉस है तो पार्टनर के लिए फायदा है। ऐसा ही है एक्चुअली, सॉरी, अगर शेयर ऑफ लॉस है तो बिजनेस के लिए यूं फायदा है कि भाई पार्टनर्स बिजनेस को देंगे, जो अमाउंट का लॉस आ रहा है वो पार्टनर अपनी जेब से बिजनेस को देंगे, ताकि बिजनेस को स्टेबल कर सकें, या बिजनेस को देंगे या एक्सवाइजी जो भी वो करते हैं। अब अगर शेयर ऑफ लॉस है, पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो हम लोगों ने ये चीज देखा कि क्रेडिट साइड पे पॉजिटिव बैलेंस आता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है भाई कि अगर 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 आपके पास प्रॉफिट है, तो भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। बट अगर आपका लॉस है, तो हम लोगों ने देखा कि डेबिट साइड पे लॉस की वैल्यू हम लिखते हैं, तो भाई सीधा सीधा लिख दो शेयर ऑफ लॉस। इसके बाद हम जब जाते हैं अपना अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, दूसरी चीज हमारे पास आती है पार्टनर्स की सैलरी। पार्टनर की सैलरी बिजनेस दे रहा है, बिजनेस को नुकसान है। इसका मतलब क्या है कि भाई बिजनेस को नुकसान है लेकिन पार्टनर को फायदा है। जब पार्टनर को फायदा है तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव बैलेंस। तो इसका मतलब है कि सैलरी भी हमारी जाएगी कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो हम लोगों ने देखनी थी, वो था, अपने नोट्स में देखो, अपने नोट्स में एक और चीज थी जो कि थी इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर के पास से जा रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन एक पार्टनर के पास से जा रहा है, दूसरे पार्टनर को मिल रहा है, दूसरे पार्टनर को फायदा है, ये चीज भी समझो, क्योंकि पार्टनर से ही लोन लेगा ना वो। अब जब दूसरे पार्टनर का फायदा है, तो क्या मतलब है इसका कि भाई ये सीधा सीधा जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है।
ये हो गया। इसके बाद अगली चीज हम देखते हैं, जो कि है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया भी जाता है, ऐसा ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देता है बिजनेस। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो पार्टनर्स का फायदा ही नहीं है, बिजनेस का नुकसान है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है। लेकिन अगर पार्टनर के लिहाज से हम देखा जाए तो पार्टनर का फायदा है। जब पार्टनर का फायदा है तो भाई सीधी बात है, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा हमारा क्रेडिट साइड पे। ठीक है। इसके बाद मैंने पहले ही बोला कि दो चीजें। अब यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को मिल रहा है, पार्टनर दे रहा है, पार्टनर लेके गया, यानी पार्टनर का नुकसान है, पार्टनर की जेब से चीज जा रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई सीधी बात है, जब इंटरेस्ट पार्टनर दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारा पार्टनर की नजर में नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि उसको देना है, उसको पे ऑफ करना है। इसका मतलब ये है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा जाएगा डेबिट साइड पे। ऐसा ही है। इसके बाद एक आखिरी चीज, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ऑफ करना है पार्टनर को, तो ड्राइंग्स ली हैं तो पे ऑफ करना है ना भाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भाई उसको ड्राइंग्स भी तो पे ऑफ करनी है। ये एक चीज है जो आपको आपके क्वेश्चंस में से मिल जाएगी या आपके एसओएफ में से मिल जाएगी। सॉरी, क्वेश्चन में से मिलेगी, क्योंकि एसओएफ पे अभी तक बनना ही नहीं है हम लोगों ने। ठीक है। अब अगर 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 पॉजिटिव बैलेंस है बचा एंड में आपका, तो यहाँ पे आपका आएगा डेबिट साइड पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका बैलेंस सीडी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बीडी, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस इधर आ जाएगा। वहीं अगर इस साइड पे बैलेंस सीडी आ रहा है, यानी क्रेडिट साइड बैलेंस सीडी आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आपका आ जाएगा डेबिट साइड पे। इसका मतलब है कि आपका नेगेटिव बैलेंस हुआ। सही है। अब इस दो चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये दो आपने रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करके अपना उसको बंद किया अपने अकाउंट को। और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ जो भी आपका है, कोशिश क्या करो कि आप ये लिख दो। इसके भी मार्क्स होते हैं यार, ये तो लिख दिया करो, ज्यादा फायदेमंद है भाई। बस आज यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, इसके इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या फर्क आता है और क्या सीन है। इसके बाद हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखा, पार्टनरशिप के नोट्स जो एक्ट 1890 का था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बाद हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है करंट अकाउंट। सही।